समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामाश्रय विश्वकर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता को गुमराह किया और आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी तथा किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगार की मांग को लेकर छात्र नौजवानों में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था और सरकार इसकी जिम्मेदारी से क्यों बच रही है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अपराधियों और पुलिस की कथित साठगांठ के कारण पीड़ित वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने फर्जी मुकदमों, कथित फर्जी एनकाउंटर और पुलिस हिरासत में मौतों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर कार्यवाही करने का आरोप लगाया। विश्वकर्मा समाज को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने दावा किया कि विश्वकर्मा समाज के 45 नौजवानों की हत्या और बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी, ITI प्रमाण पत्र तथा कुटीर उद्योग के लिए जमीन के पट्टे जैसे जो निर्णय लिए गए थे उन्हें भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिए। रामाश्रय विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें विश्वकर्मा समाज की लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, नाई समेत अन्य पारंपरिक कारीगरों को स्थायी रोजगार और शिक्षा के अवसर देने की बजाय मजदूरी तक सीमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सरकारी भर्ती और आरक्षण को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि पिछले 10 वर्षों में 22 परीक्षाओं में पिछड़े और दलित वर्ग के लिए आरक्षित 11,514 पदों पर सामान्य एवं उच्च वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर आरक्षण का नुकसान किया गया। तो उनको पावर क्या दिया है? नाम का केवल पुतला बनाया है मंत्री का। आज तक विश्वकर्मा समाज में कहीं भी उत्पीड़न पर वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। गाजीपुर आज तक नहीं गए, निशा विश्वकर्मा को न्याय देने उसके परिवार से मिलने तक नहीं गए। देवरिया में राजू विश्वकर्मा क्या वादा करके आए कि अंतिम संस्कार कर लो, हम 5 लाख रुपए दिलाएंगे, पत्नी को नौकरी दिलाएंगे, हत्यारों को फांसी दिलाएंगे और आर्थिक मदद करेंगे। 1 महीने से परिवार इंतजार कर रहा है, मंत्री जी वापस नहीं लौटे। तो यही वहाँ पर हुआ, आपके प्रतापगढ़ में भी हुआ। तो ये जितना भी विश्वकर्मा समाज का अपमान हो रहा है वो भाजपा सरकार करा रही है और सरकार के मंत्री अपमान को रोकने में असमर्थ है। अत्याचार हो रहा, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। भाजपा सरकार में भाजपा के समर्थक लोग कर रहे हैं। मंत्री की हिम्मत नहीं है कि भाजपा समर्थकों से को जो है रोक सकें। तो मंत्री बनाने का क्या फायदा जब समाज को न्याय ही नहीं मिल रहा है, समाज की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो ऐसे मंत्री से क्या फायदा?